तो भाई बहनों, ह्वेनसांग की तीर्थ यात्रा में ह्वेनसांग पर 57 में बौद्ध धर्म के बारे में क्या कहते हैं। तथागत के धर्म के परम सत्य के प्रति विभिन्न प्राणी अपनी तीक्ष्ण अथवा कुंद बुद्धि के अनुरूप बोध प्राप्त करते थे। अब शाक्य मुनि के जीवन काल से बहुत ही लंबा समय व्यतीत हो चुका है। उनके उपदेशों में से कुछ ही सूचिता बनी रही है, तो अन्य कुछ की नष्ट हो गई है। अनुयायी अपनी अपनी चित्त वृत्तियों से इन उपदेशों को समझते थे। अब विभिन्न संप्रदाय और शाखाएं अपने अपने मतों पर दृढ़ हैं। उनके बीच वाद विवाद उफनती लहरों की भांति उठते रहते हैं। मतभेद होने पर भी उनका लक्ष्य समान ही है। 18 संप्रदायों और शाखाओं में से प्रत्येक चुभती शब्दावलियों का प्रयोग करते हुए अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है। महायान एवं हीनयान के व्यवहार में भी अंतर है। कोई एकाग्र चित्त से चिंतन करता हुआ ध्यान लगाता था और कोई चक्रमण करता रहता था या फिर एक स्थान पर खड़ा रहता था। समाधि और प्रज्ञा में भेद था। हलचल एवं निश्शब्दता भी समान नहीं थी। भिन्न भिन्न संघों ने अपने अपने नियम बना लिए थे। विनय, अभिधर्म और सूत्र, ये सभी बौद्ध ग्रंथ थे। जो एक सूत्र ग्रंथ की व्याख्या कर सकता था उसे संघाराम के सामान्य कार्यों से मुक्त कर दिया जाता था। जो 2 सूत्र ग्रंथों की व्याख्या करने में समर्थ होता था उसे सुसज्जित कक्ष एवं शैया प्रदान किए जाते थे। जो 3 सूत्र ग्रंथों की व्याख्या कर सकने में समर्थ होता था उसकी सेवार्थ एक सेवक नियुक्त किया जाता था। जो 4 सूत्र ग्रंथों की व्याख्या करने में समर्थ था उसकी सेवार्थ ग्रस्त भेजे जाते थे। जो 5 सूत्र ग्रंथों की व्याख्या करने में समर्थ होता था उसे हाथी पर सवार होने की अनुमति मिलती थी। और जो 6 सूत्र ग्रंथों की व्याख्या करने में समर्थ हो जाता था वह हाथी पर तो सवार हो ही सकता था, उसकी सेवा में रक्षक भी भेजा जाता था। जो जितना समर्थ था उसकी उतनी असाधारण रूप से प्रशस्ति की जाती थी। भिक्षु बहुधा सभाएं कर भले बुरे पर विचार करते थे। सदाचारी की प्रशंसा की जाती थी और दुराचारी को दंड दिया जाता था। कर्मण्य का बहिष्कार किया जाता था, अकर्मण्य का बहिष्कार किया जाता था एवं बुद्धिमान को प्रोत्साहन दिया जाता था। जो गूढ़ार्थों पर सटीक व्याख्या देने एवं सूक्ष्म सिद्धांतों पर टिप्पणी करने में समर्थ था और जिसका शब्द नियोजन अलंकृत होता था तथा जिसकी बुद्धि तर्क वितर्क में तीक्ष्ण होती थी, वह सुसज्जित हाथी पर सवार होता एवं उसके पीछे पीछे परिचारक ही परिचारक होते थे। किंतु जिसके धार्मिक मत निस्सार थे और जो तर्क वितर्क में निरुत्तर हो जाता था, सिद्धांतों के बदले शब्दाडंबर पर बल देता था और सत्य का मिथ्या अर्थ निकालकर चिकनी चुपड़ी बातें करता था, उसके मुंह पर लाल एवं श्वेत मिट्टी पोत दी जाती थी और तन पर धूल बखेर दी जाती थी। फिर उसे किसी निर्जन स्थान में या घाटी में भगा दिया जाता था, जहाँ एक और सद्गुण की प्रशंसा और निर्गुणी की निंदा की जाती थी, वहाँ दूसरी ओर प्रतिभावान प्रशंसित होता था और अकर्मण्य बहिष्कृत होता था। अतः लोग सुकर्मी को घर में लगन से अध्ययन करते रहते थे। वे अपनी इच्छानुसार प्रवाचक का या ग्रस्त बन सकते थे। यदि कोई विनय का उल्लंघन करता था तो संघ में उसे दंडित किया जाता था। हल्का उल्लंघन करने पर उसे सभा में फटकारा जाता था। इससे कुछ भारी उल्लंघन करने पर उससे सभी अन्य भिक्षु वार्तालाप नहीं करते थे और गंभीर उल्लंघन करने पर उसके साथ अन्य भिक्षु कभी नहीं रहते थे। ऐसा होने पर उसका बहिष्कार कर दिया जाता था और धर्मच्युत हो जाता था। जब कोई भिक्षु संघ से बाहर निकाल दिया जाता था तो उसे रहने के लिए स्थान नहीं मिल सकता था। उसे मारे मारे फिरते हुए भटकते कष्ट झेलने पड़ते थे अथवा विवश होकर फिर से ग्रस्त बन जाना पड़ता था।
उस समय की वर्ण व्यवस्था के बारे में ह्वेनसांग लिखते हैं कि जहाँ तक वर्ण व्यवस्था का संबंध था, यहाँ कुल 4 वर्ण थे। पहला वर्ण ब्राह्मण था। इस वर्ण के लोग ब्रह्मचारी होते थे। वे धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय एवं से चरित्र होते थे। दूसरा वर्ण क्षत्रिय था। वह वर्ण राजा की जाति का था। इसके लोग पीढ़ियों से राजा महाराजा रहे थे और उनका लक्ष्य स्नेह एवं करुणा का होता था। तीसरा वर्ण वैश्य था। इस वर्ण के लोग व्यापारी थे। वे वस्तुएं इधर से उधर ले जाकर बेचते थे और लाभ प्राप्ति करते थे। चौथा वर्ण शूद्र था। इसके लोग किसान थे। वे जी तोड़ खेती जोतते एवं फसलों की बुआई व कटाई करते थे। इन 4 वर्णों की शुद्धता में भेद है। किसी एक वर्ण या व्यक्ति अपने वर्ण के भीतर ही विवाह करता था। धनी और निर्धन के मध्य विवाह संबंध स्थापित नहीं होता था। पितृपक्ष एवं मातृपक्ष के व्यक्ति परस्पर विवाह नहीं करते थे। स्त्री को दूसरा विवाह करने की अनुमति न थी। अंतजय जातियां अनगिनत थी और प्रत्येक अंत्य जाति के लोग परस्पर मिलजुल कर रहते थे। यहाँ इनका विस्तृत विवरण देना असंभव है। उस समय दंड की भी क्या विधि थी? ह्वेनसांग लिखते हैं, भारतीय स्वभाव से चिड़चिड़े तो होते हैं, परंतु शुद्ध हृदय एवं भोले भाले हुआ करते हैं। वे अनुचित ढंग से धन संपत्ति प्राप्त करने का प्रयास नहीं करते थे और जो कुछ न्याय की मांग होती थी उसे अधिक ही समर्पित करते थे। वे परलोक में कष्ट झेलने से डरते थे और अपने जीवन में सिद्धि को अत्यंत तुच्छ समझते थे। वे कभी प्रताड़ना नहीं करते थे और अपने वचन का पालन करते थे। अपराधी मुट्ठी भर थे। कभी कभी राज नियमों का उल्लंघन कर डालते थे और राजा महाराजाओं के विरुद्ध षड्यंत्र रचते थे। यदि अपराध का भांडाफाड़ हो जाता था, अपराधी को कारागार में डाल दिया जाता था। उसे मृत्युदंड देने के बदले आजीवन कारागार में बंद होना पड़ता था। वह लोक निंदा का पात्र बन जाता था जो रीति रिवाज का उल्लंघन करता था और विश्वासघात और पुत्र धर्म के विरुद्ध कार्य करता था। उसके नाक, कान, हाथ, पैर काट दिए जाते थे या उसको देश निकाल दिया जाता था अथवा किसी उजाड़ स्थान में निष्कासित कर दिया जाता था। अन्य अपराधी को धन देकर मुक्त हो सकते थे। न्यायिक पूछताछ के समय यातनाएं नहीं दी जाती थी। जो पूछा जाता था उसी का उत्तर दिया जाता था और तथ्य के आधार पर दंड सुनाया जाता था। यदि कोई अपने अपराध को स्वीकार कर स्वयं को निर्दोष ठहराने की चेष्टा करता था तो सत्य की खोज कर निर्णय लेने के लिए 4 परीक्षाएं ली जाती थी: जल परीक्षा, अग्नि परीक्षा, तौल परीक्षा और विष परीक्षा। जल परीक्षा में अभियुक्त एक पत्थर को एक एक बोरे में बंद कर दोनों बोरों को एक साथ जोड़ दिया जाता था और फिर उसे गहरे जल में डाल दिया जाता था। यदि अभियुक्त वाला बोरा डूब जाता तो वह पत्थर वाला बोरा तैरता था तो अभियुक्त अपराधी सिद्ध हो जाता था, अन्यथा अभियुक्त निर्दोष सिद्ध हो जाता था। अग्नि परीक्षा में लोहे के एक टुकड़े को जलाया जाता था। फिर अभियुक्त उस पर बैठने, पैर रखने और जीभ फेरने तथा उसे हाथ से छूने को कहा जाता था। यदि अभियुक्त निर्दोष होता तो उसे कुछ भी नहीं होता था। यदि वह अपराधी होता तो घायल हो जाता। निर्बल अभियुक्त ऐसा नहीं कर पाता था, अतएव उससे फूलों की कलियों की धधकती आग पर बखेरने को कहा जाता था। यदि वह निर्दोष होता तो फूल खिल जाते थे। यदि वह अपराधी होता तो फूल जलूस जाते थे। तौल परीक्षा अभियुक्त और पत्थर कांटे पर रखे जाते थे। यदि अभियुक्त निर्दोष होता तो उसका पल्ला हल्का और पत्थर का पल्ला भारी होता था। यदि वह अपराधी होता तो उसका पल्ला भारी और पत्थर का हल्का होता है। विष परीक्षा में काले बकरे की दाईं टांग काटकर उसमें विष मिलाया जाता था। फिर अभियुक्त को उसे खाने को कहा जाता था। यदि अपराधी होता तो विष से उसकी मृत्यु हो जाती। यदि वह निर्दोष होता तो विष समाप्त हो जाता और वह जीवन बना रहता था। इन 4 परीक्षाओं के संभावित अन्यायपूर्ण निर्णय की रोकथाम की जाती थी। आपका भला हो, आपका मंगल हो, बाकी कल बात।